इस मूवी के स्टार्ट में हमें अफ़गानिस्तान का मंजर दिखाया जाता है, यानी कि अफ़गानिस्तान का सूबा कनार दिखाया जाता है, जहां पर टोनी स्टार्क यूएसए की आर्मी के साथ सफ़र कर रहा था। इसी दौरान कुछ दहशतगर्द लोग उन पर हमला कर देते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यूएसए की आर्मी के लोग टोनी की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन टोनी यहाँ अपना बचाव कर ही रहा था कि उसे वहाँ एक मिसाइल नज़र आता है और इस मिसाइल के ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री। और स्टार्क इंडस्ट्री दरअसल टोनी की इंडस्ट्री का नाम था और यहाँ टोनी समझ जाता है कि ये मिसाइल उसी की इंडस्ट्री के हैं। लेकिन यहाँ अचानक मिसाइल फट जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े टोनी के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद टोनी बेहोश हो जाता है। और अब उसके बाद हमें 36 घंटे पहले का मंजर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी और टोनी का दोस्त स्टेज के ऊपर मौजूद था और वो सबको बता रहा था कि टोनी इसका बहुत अच्छा दोस्त है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था। इसके बाद वो टोनी को इस साल का अवार्ड देने के लिए स्टेज के ऊपर बुलाते हैं, जिसके बाद मिस्टर स्टेन स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। मिस्टर स्टेन दरअसल टोनी के फादर के दोस्त थे और उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्री को चलाने में टोनी के फादर की मदद की थी। स्टेज के ऊपर आने के बाद वो स्टार्क इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है। अब क्योंकि टोनी यहाँ मौजूद नहीं था तो इसका अवार्ड इसके दोस्त को दे दिया जाता है। उसके बाद टोनी का वो दोस्त टोनी के पास जाता है और कहता है कि यह अवार्ड तुम रख लो, लेकिन टोनी यहाँ उसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसके पास इस अवार्ड को घर में रखने की जगह नहीं है और यह अवार्ड अपने साथ खड़ी एक लड़की को पकड़ा देता है। इसके बाद टोनी यहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे एक रिपोर्टर मिलती है और वो रिपोर्टर टोनी से कुछ सवाल जवाब पूछती है और कहती है कि आपकी इंडस्ट्री जो हथियार बना रही है, क्या आप उससे सर्टिफाइड हैं? तो टोनी कहता है कि हथियार बनाना हमारी मजबूरी है, हम ये सिर्फ अपने दिफा के लिए करते हैं। अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो दुश्मन हमें ख़त्म कर देंगे और हम मारे जाएंगे। उसके बाद रात को वो रिपोर्टर और टोनी अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं, यानी कि इन दोनों में मैथ और केमिस्ट्री का चैप्टर चालू। और उसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है और इसके बाद टोनी की असिस्टेंट उसको बताती है कि उसे अफ़गानिस्तान के लिए रवाना होना है। इसके बाद टोनी अपने एरोप्लेन पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। नीचे उतरते ही टोनी का भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। दरअसल टोनी यहाँ अपनी कंपनी के मिसाइलों की डील करने के लिए इनके पास आया था और यहाँ पर वो इनको अपने मिसाइलों का टेस्ट भी दिखाता है, जिसके बाद वो सब टोनी के मिसाइलों को देखकर खुश हो जाते हैं और यहाँ उनके दरमियान डील डन हो जाती है। इसके बाद हमें मौजूदा मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी टोनी की जिस्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी दौरान टोनी को होश आ जाती है और वो इस आदमी से पूछता है कि तुमने मेरे जिस्म के साथ क्या किया है, जिस पर वो आदमी टोनी को बताता है कि इन मिसाइलों के छोटे छोटे टुकड़े टोनी के जिस्म के अंदर चले गए थे और वो इसको इन टुकड़ों को दिखाता भी है और उसे कहता है कि वो पार्टिकल तुम्हारी दिल की तरफ बढ़ रहे थे और वो जितना निकाल सकता था उसने निकाल दिए हैं। जिसके बाद टोनी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वो आदमी फिर से उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वायर के साथ जोड़ दिया है, जो कि इन पार्टिकल को तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ने से रोकेंगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं। दरअसल ये वही आदमी थे जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था और यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी को अफ़गानिस्तान में मौजूद कुछ दहशतगर्दों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग टोनी से कहते हैं कि वो इनके लिए अपनी कंपनी जैसे हथियार बनाए और बदले में ये लोग टोनी और उसके दोस्त को छोड़ देंगे, जिस पर टोनी इन्हें साफ इनकार कर देता है और ये सुनकर वो टोनी पर जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि इसे टॉर्चर करने लगते हैं। उसके बाद टोनी का दोस्त उसे समझाता है कि अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें हथियार बनाने होंगे। इसके बाद टोनी हथियार बनाना स्टार्ट कर देता है। ये लोग टोनी पर नज़र भी रखे हुए थे कि क्या वाकई टोनी इन्हीं के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इनको डर था कि कहीं टोनी अपने लिए कुछ बना ना ले, क्योंकि टोनी यहाँ इनके हथियार नहीं बना रहा था बल्कि अपने लिए एक ऐसा हथियार बना रहा था जिस पर गोलियों का भी असर ना हो। कई दिन गुजरने के बाद वो दहशतगर्द टोनी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास आखिरी दिन है, अगर तुमने हथियार मुकम्मल ना किए तो वो दोनों को मार देंगे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि टोनी एक सूट को बनाने में कामयाब हो गया है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता और अब टोनी सूट को पहनने में लग जाता है, जिसमें इसका दोस्त भी उसकी मदद कर रहा था। लेकिन टोनी यहाँ सूट पहन ही रहा था कि वो लोग जो टोनी पर नज़र रखे हुए थे उनको पता चल जाता है कि टोनी यहाँ कुछ ना कुछ कर रहा है और वो लोग टोनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी का सूट एक्टिव हो जाता है और वो इन सबको मारने लगता है। वो लोग टोनी पर गोलियाँ चलाती हैं लेकिन इस पर इसका कोई भी असर नहीं होता और यहाँ टोनी उनके सारे हथियारों को तबाह कर देता है और सारे इनके असले को भी तबाह कर देता है और वो अपने सूट का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन रास्ते में टोनी का सूट ख़राब हो जाता है और वो एक वीरान जगह पर नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ टोनी की किस्मत बहुत अच्छी थी, वहाँ अपने ही लोग मिल जाते हैं और वो इसे अपने साथ वापस ले आते हैं।
उसके बाद टोनी सबको एक मीटिंग के लिए बुलाता है और ये सीन बहुत ज़्यादा फ़नी होता है क्योंकि टोनी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो सबसे कहता है कि वो इस मीटिंग को बैठ कर करेगा और साथ साथ टोनी बर्गर भी खा रहा होता है। इसके बाद टोनी सबको बताता है कि वो स्टार्क इंडस्ट्री को बंद करने वाला है क्योंकि इसके हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ खड़े लोग सब चौंक जाते हैं। लेकिन मिस्टर स्टेन सबको समझाते हैं कि टोनी अभी अभी आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसे समझा देगा। इसके बाद मिस्टर स्टेन टोनी के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें स्टार्क इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन टोनी साफ मना कर देता है। मिस्टर स्टेन टोनी को कहते हैं कि हमारी कंपनी ने बहुत से हथियार बनाए हैं, लेकिन आर्क रिएक्टर टेक्निक में हम कभी भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद टोनी मिस्टर स्टेन को अपना रिएक्टर दिखाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी अपने लिए एक सूट बनाना स्टार्ट कर देता है और वो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन अब टोनी किसी से भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से मिस्टर स्टेन ये जानना चाहते हैं कि टोनी क्या कर रहा है। और कुछ दिन बाद टोनी इस सूट को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेता है और इसका टेस्ट भी करने लगता है और टोनी इस सूट को टेस्ट करने लगता है और हवा में उड़ जाता है। यहाँ अपने सूट की वर्किंग देखकर टोनी बहुत ज़्यादा खुश होता है और एंजॉय करने लगता है, लेकिन यहाँ टोनी हवा में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ जाता है और इसके सूट के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से इसका सूट काम करना बंद कर देता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहाँ भी टोनी की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो ज़मीन से टकराने ही वाला होता है कि इसका सूट फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है और टोनी बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था, उन्हें टोनी का वो सूट मिल जाता है और वो सूट को वहाँ से उठा लेते हैं और इसको जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद टोनी अपने सूट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब वो हवा में ऊंचाई पर भी हो तो बर्फ़ का इस पर कोई भी असर ना हो। उसके बाद टोनी एक पार्टी पर जाता है जहाँ सबसे पहले वो मिस्टर स्टेन से मिलता है और वहीं उसे अपनी असिस्टेंट भी नज़र आती है और यहाँ टोनी अपनी असिस्टेंट के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो। टोनी उसे डांस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ टोनी की असिस्टेंट थोड़ी शर्माने लगती है और वो इससे कहती है कि ये ठीक नहीं है। इसके बाद ये दोनों अलग चले जाते हैं और टोनी उसे कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। उसके बाद टोनी ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ टोनी को एक रिपोर्टर लड़की मिलती है और वो टोनी से कहती है कि इतना सब पहुँचने के बाद भी तुम खामोश हो, तुम्हारी इंडस्ट्री ने दहशतगर्दों को हथियार दिए। जिस पर टोनी कहता है कि हमारी कंपनी ने दहशतगर्दों को कोई भी हथियार नहीं दिए। इसके बाद वो लड़की टोनी को एक दिन पहले के न्यूज़पेपर दिखाती है और इससे कहती है कि ये गुलमिला का इलाका है जहाँ पर दहशतगर्दों ने तबाही मचा रखी है और इन पेपर पर स्टार्क इंडस्ट्री का नाम भी लिखा हुआ था। और यहाँ टोनी को पता चल जाता है कि ये हथियार मिस्टर स्टेन ने उनको दिए। इसके बाद टोनी न्यूज़ पर गुलमिला के इलाके पर हुए जुल्म के बारे में देख रहा होता है। उसे अपनी कंपनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये दहशतगर्द स्टार्क इंडस्ट्री के बनाए हुए हथियारों से ही उनको मार रहे थे। और ये सब देखकर टोनी अपना सूट पहन लेता है और उनकी मदद के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें गुलमिला के इलाके का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर यह सब दहशतगर्द बच्चों को पकड़कर यहाँ से ले जा रहे होते हैं कि अचानक यहाँ पर टोनी आ जाता है और उन सबको मारने लगता है और सब बच्चों को आज़ाद करवा देता है। सब बच्चों को आज़ाद करवाने और उनको मारने के बाद टोनी हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ यूएसए की आर्मी को ये पता नहीं चल रहा था कि इन दहशतगर्दों को किसने मारा है। उसके बाद इनको हवा में कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आती है जो कि दरअसल टोनी स्टार्क था। दरअसल यूएसए की आर्मी को ये नहीं पता था कि इस सूट में टोनी है, इसलिए वो टोनी पर हमला करने के लिए अपने 2 पायलट भेजते हैं और वो पायलट टोनी पर मिसाइलों के ज़रिए हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ टोनी के एक दोस्त को पता था कि इस सूट में टोनी है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाता है क्योंकि टोनी ने उसे मना किया था। और अब यहाँ यूएसए की आर्मी का एक पायलट का एरोप्लेन क्रैश होने लगता है, लेकिन यहाँ टोनी उसे बचा लेता है। उसके बाद रात को मिस्टर स्टेन उन दहशतगर्दों से मिलने के लिए जाते हैं और वो मिस्टर स्टेन को टोनी का वो सूट दिखाते हैं जिसको इन्होंने जोड़ लिया था और मिस्टर स्टेन उसे कहते हैं कि काश तुमने टोनी को पहले ही मार दिया होता। उसके बाद मिस्टर स्टेन दहशतगर्दों के उस मेन ऑफिसर पर एक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये गैजेट उस आदमी के सर के ऊपर लगता है तो वो आदमी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, मीन कि उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसके बाद मिस्टर स्टेन टोनी के उस सूट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टोनी अपनी असिस्टेंट्स को अपने पास बुलाता है और इसे कहता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है और टोनी उसे कहता है कि तुम मेरे मेन ऑफिस जाओ और वहाँ से मेन कंप्यूटर्स को हैक कर लाओ। जिस पर टोनी की असिस्टेंट उसे कहती है कि तुम इस डाटे का गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे। जिस पर टोनी उसे मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाता है और इसके बाद टोनी उसे एक चिप दे देता है और कहता है सारे कंप्यूटर का डाटा इसमें ले आओ। और इसके बाद वो असिस्टेंट्स वहाँ से चली जाती है और जब वो कंप्यूटर का सारा डाटा इस चिप में ट्रांसफ़र कर रही थी तो उसमें उसे मिस्टर स्टेन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि उसी ने टोनी को दहशतगर्दों के हवाले किया था। उसी दौरान वहाँ पर मिस्टर स्टेन आ जाते हैं और जैरविस को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर स्टेन के आने से पहले ही सारा डाटा ट्रांसफ़र हो चुका था और जैरविस वहाँ से चली जाती है।
उसके जाने के बाद मिस्टर स्टेन को पता चल जाता है कि उसने सारा डाटा ट्रांसफ़र कर लिया है, इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे सूट को एक्टिव करने के लिए तुम्हें इस रिएक्टर को तैयार करना पड़ेगा। जिस पर इसका दोस्त कहता है कि मैं वो रिएक्टर तैयार नहीं कर पाऊंगा, जिस पर मिस्टर स्टेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि टोनी ने इस रिएक्टर को छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया था। अब भाई अपना टोनी तो टोनी है यार। जिस पर इसका दोस्त कहता है कि माफ़ कीजिए, मैं टोनी नहीं हूँ। दूसरी तरफ टोनी को अपनी असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। जैसे ही टोनी इस कॉल को अटेंड करता है तो मिस्टर स्टेन उसी गैजेट का इस्तेमाल टोनी पर भी कर देते हैं जो कि उसने दहशतगर्दों के ऑफिसर पे किया था। और जैसे ये गैजेट टोनी के सर पर लगता है तो टोनी का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उसके बाद मिस्टर स्टेन टोनी की जिस्म से उस रिएक्टर को निकाल लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद टोनी की हालत ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ टोनी की असिस्टेंट आर्मी के हेड ऑफिसर जो कि टोनी का दोस्त था उसे बताती है कि टोनी की जान इस वक्त ख़तरे में है और मिस्टर स्टेन ने ही उसे दहशतगर्दों के हवाले किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी खुद को ठीक करने के लिए एक दूसरे रिएक्टर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर टोनी का दोस्त भी आ जाता है और वो टोनी को उठाता है। दूसरी तरफ जैरविस अपने साथ कुछ ऑफिसर को लेकर मिस्टर स्टेन को पकड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ये सब दरवाजे के अंदर इंटर होते हैं तो मिस्टर स्टेन ने वो सूट पहन लिया था और इसे एक्टिव भी कर लिया था। सूट के एक्टिव होते ही मिस्टर स्टेन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और वो हर चीज़ को तबाह करने लगते हैं और इन ऑफिसर्स को भी मारने लगते हैं और जैरविस वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर रहते ही मिस्टर स्टेन जैरविस को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर टोनी आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान अच्छी लेवल की फ़ाइट होती है जहाँ पर मिस्टर स्टेन टोनी पर भारी पड़ रहा होता है, यानी उसे बुरी तरह से मार रहा होता है। लेकिन यहाँ पर टोनी को याद आता है कि मिस्टर स्टेन का सूट ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से काम नहीं करेगा और इसी तरह उसे हराया जा सकता है। इसके बाद मिस्टर स्टेन और टोनी हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और मिस्टर स्टेन टोनी का पीछा करता है। ज़्यादा ऊंचाई पर जाते ही मिस्टर स्टेन का सूट जम जाता है और काम करना भी बंद कर देता है। इसके बाद मिस्टर स्टेन नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरने के बाद भी उसका सूट तबाह नहीं होता बल्कि फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद टोनी अपनी असिस्टेंट को कहता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, उसे रिएक्टर के दबाव को बढ़ाना होगा और वो इसे कहता है कि सेंट्रल कंट्रोल में जाकर सारे सर्किट को ऑन कर दो। जैसे ही वो मिस्टर स्टेन के ऊपर चढ़े तो तुम मेन बटन को ऑन कर देता हूँ जिससे मिस्टर स्टेन का सूट तबाह हो जाएगा। इसके बाद जैरविस सारे मेन सर्किट को ऑन कर देती है और दूसरी तरफ टोनी मिस्टर स्टेन से लड़ रहा था, लेकिन यहाँ मिस्टर स्टेन टोनी के सूट के सर वाले हिस्से को तोड़ देते हैं और टोनी को दूर फेंक देते हैं। उसके बाद मिस्टर स्टेन टोनी का मजाक बनाने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर स्टेन टोनी को मारने ही वाला होता है कि टोनी जैरविस को कहता है कि मेन बटन को ऑन कर दो, लेकिन जैरविस कहती है कि तुम इस तरह से मारे जाओगे। लेकिन टोनी उसे कहता है कुछ भी करो, इस बटन को ऑन कर दो और यहाँ टोनी के कहने पर जैरविस मेन बटन को ऑन कर देती है और उसके बाद रिएक्टर का दबाव बढ़ जाता है और मिस्टर स्टेन का सारा सूट तबाह हो जाता है और सूट के तबाह होते ही मिस्टर स्टेन ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं और मारे जाते हैं। उसके बाद टोनी बेहोश हो जाता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें सबको बता देना कि चाहिए कि तुम ही आयरन मैन हो। उसके बाद टोनी एक मीटिंग पे जाकर सबको बता देता है कि वही आयरन मैन है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और अब हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर टोनी जैरविस को पुकार रहा था कि यहाँ उसे एक आदमी नज़र आता है और टोनी उसे पूछते हैं कि कौन हो तुम, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम निक फ्यूरी है, यानी शील्ड का डायरेक्टर, और मैं यहाँ एवेंजर के बारे में बात करने आया हूँ। और यहाँ पे ये मूवी कंप्लीट ख़त्म हो जाती है।